सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई दूसरी बाणी जो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43 वचन में। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, और जो दूसरी वाणी है वो यही है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन मानवता में एक विभाजन का कारण बनता है। जो मेरे साथ नहीं, मत्ती 12:30 में लिखा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह विखराता है। हमें से प्रत्येक उनमें से एक की तरह हैं। हम सभी को चुनाव करना है कि अपनी मृत्यु के समय हम किसके जैसे होना चाहते हैं। कुछ लोग मसीह की मृत्यु में कोई मूल्य नहीं देखेंगे और अपने पापों में मर जाएंगे, जबकि अन्य लोग उस दिन मसीह के छुटकारे का कार्य देखेंगे और इसे अपने स्थान पर सहे जाने के रूप में ग्रहण करने की रीति से देखेंगे। हम क्रूस से बच नहीं सकते। हम सभी को अपना चुनाव करना होगा, पाप में आगे बढ़ना या फिर हमारे लिए और हमारे रूप में मसीह की प्रतिस्थापना कार्य में अपने विश्वास को स्थापित कर उस पर विश्वास करना होगा। यीशु ने पश्चाताप करने वाले लुटेरों से कहा कि वह उसी दिन स्वर्ग में उसके साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ होगा। बहुत से लोग इस दंडित लुटेरे को दी इस तरह की कृपा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा काम करने का समय नहीं था, न ही उसका बपतिस्मा हुआ था। लेकिन यीशु ने कहा कि उस दिन यीशु मैं उसका विश्वास पर्याप्त था। मैं आपको याद दिला दूं कि उद्धार विश्वासी को उपहार के रूप में दिया जाता है, न कि किसी के धार्मिकता के कामों के द्वारा। तीतुस 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, और इफिसियों 2 अध्याय 8-9 वचन। यदि आप कभी सब अनुग्रह के परमेश्वर के पास नहीं आए हैं तो आज ही परमेश्वर की उसी उपहार के लिए उससे गुहार लगाएं अर्थात प्रार्थना करें। वो आपको जरूर है क्षमा करेगा। और जैसा उस डाकू से यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज आपको भी वह कहेगा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहन, हमारे और आपके पास मौका है। डाकू के पास मौका नहीं था, लेकिन हमारे और आपके पास मौका है। मन को फिराए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी हूं। आज खुदा आपको माफ करेगा और आपको अपने राज्य में अपने साथ बिठाएगा। सो प्रभु इस दूसरी वाणी के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।